हेलो, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आज आपने मेरा थंबनेल देखा है कि ड्रम में पति और बाहों में आशिक। ठीक है, तो जो पति आज ड्रम में है कल वो बाहों में था। जो पति आज ड्रम में है कल वो बाहों में था। और ये मामला लव मैरिज का है, अरेंज का नहीं है, लव मैरिज का है। आज आज जिससे इनको बहुत प्यार हो गया है कल इनको उससे बहुत प्यार था। मतलब प्यार में भरोसा नाम की चीज नहीं रह गई है आजकल। प्यार में भरोसा नाम की चीज तो रही नहीं गई है। प्यार एक खूबसूरत एहसास है जो दिमाग से नहीं दिल से किया जाता है। दिमाग से नहीं दिल से किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर भरोसा नहीं रहेगा तो कैसे जीवन कटेगा हम सबका? कैसे कोई भरोसा करेगा एक दूसरे पर? कैसे कोई शादी के बंधन में बंधेगा? कैसे लोग एक दूसरे के साथ में जाने से नहीं सोचेंगे? जाने से पहले 10 बार लोग सोचेंगे कि मैं वहां जा रही हूँ, पता नहीं मैं वहां सेफ हूं भी कि नहीं। ये जो कांड हुआ है ना फ्रेंड्स, ये जो कांड हो रहे हैं ये बहुत गलत है एक हिसाब से। इससे लोगों का भरोसा उठ रहा है एक दूसरे से। लोग एक दूसरे से बात करने से कतरा रहे हैं। लड़कियों पर बहुत ही बुरे बुरे इल्जाम लग रहे हैं। सोचिए कि जो लड़की एक बार भी अपनी बच्ची के बारे में नहीं सोची, उस बच्ची के बारे में नहीं सोची जिसने उसे खुद जन्म दिया था, उसको छोड़ करके किसी और के साथ में रंगरलियां मना रही है अपने पति को ड्रम में बंद करके। ऐसी औरतों के लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। क्या बीती होगी उन माँ बाप पर जिनका बेटा था वो? क्या बीती होगी उस बेटी पर जिसका पिता था वो? और बाकी कुछ लोग तो कॉमेडी वीडियो भी बना रहे हैं इस पे, ड्रम लेकर के, कहीं ये लेकर के कहीं वो लेकर के। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कितना दुख होगा उस घर में जिसका इतना बड़ा बेटा चला गया है। कितनी अच्छी जॉब वाला बेटा था, ठीक है, कोई कमी नहीं थी। कल लव मैरिज की थी सौरभ ने और आज वो ड्रम में बंद था। सोचिए कितनी शर्म वाली बात है। लड़कियां बहुत, हम कुछ नहीं कह सकते। मैं खुद एक लड़की हूं, लेकिन मैं खुद ये बात कह रही हूं कि जो भी उसने किया है वो बहुत गलत है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे पे भरोसा करने से कतराएंगे। प्यार में अगर भरोसा नहीं होगा तो रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा? आप खुद सोचिए। प्यार में अगर भरोसा नहीं होगा तो रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा? कितनी भरोसे के साथ में वो छोड़ के बाहर चला गया होगा कि मेरी पत्नी घर में है, मेरी बच्ची है, जो भी है, और मैं वापस आऊंगा। तो कितनी सारी तैयारियों के साथ वो गया होगा, कितनी सारी तैयारियों के साथ में वो आता। सोचिए, आने के बाद में उसको क्या मिला? ड्रम मिला उसे। उस ड्रम में वो खुद कैद हो, उसमें कैद हो गया। सोचिए, क्या इसी दिन के लिए वो बाहर गया था? क्या वो इसीलिए बाहर गया था कि वो बाहर से आएगा तो उसके 15 टुकड़े करके उसे ड्रम में भर दिया जाएगा? ऐसी पत्नियां हैं इस समाज में, जिस समाज में हम लोग भी रहते हैं, कि 15 मिनट भी अगर कोई घर लेट आए या 15 मिनट भी उस इंसान से बात ना हो तो लगता है कि दुनिया ही खत्म हो गई है। ठीक है, कितनी दर्द वाली बात सोच के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उस पति को उसने मौत के घाट उतार दिया, जिस पति के साथ उसने 7 फेरे लिए थे, जिस पति के हाथों से उसने मंगलसूत्र पहना था। खुद की मांग उजाड़ते हुए जरा सा भी तरस नहीं आया उसको। खुद का मंगलसूत्र उतारते हुए जरा सा भी शर्म नहीं आई उसको। मैं एक औरत हूं और मैं औरत होने के नाते ये बात कहती हूँ कि बहुत ही शर्मनाक औरत थी वो। अब उसे इस दुनिया में रहने का अधिकार ना ही मिले तो ठीक है। जिसके पास एक छोटी सी बच्ची थी, कम से कम किसी के लिए ना सही तो उस बच्ची के लिए ही उसको वो सोचती कि मैं ऐसा ना करूं। ठीक है, जो भी रिश्ता था उससे डाइवोर्स ले लेती, दूर चली जाती। बहुत ज्यादा ही उसको प्यार हो गया था तो उसको लेकर कहीं और चली जाती। उसको मौत के घाट उतारने की क्या जरूरत थी? कम से कम उस बच्ची के सिर पे तो उसके बाप का साया रह जाता। एक माँ के पास तो उसका बेटा रह जाता। एक पिता के पास उसका बेटा रह जाता। एक माँ और एक बाप का घर तो कम से कम अनाथ नहीं होता। आज वो माँ कैसे बिलक बिलक के रो रही होगी, कैसे पिता वो बिलक बिलक के रोता होगा कि कहाँ है मेरा बेटा और तुम कहाँ हो? ये सब करने के बाद तुम्हें क्या मिला? ये सब करने के बाद तुम्हें भी मिली है जेल की सलाखें और कुछ नहीं मिला। क्योंकि बुरे कर्म जो करते हैं ना, उनके साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता, कभी अच्छा नहीं हो सकता।
सब कुछ करने के बाद में थोड़ी रातें थोड़ा सब कुछ आपने कर लिया, उस पर आपको मिल गया क्या? जेल की सलाखें। इसलिए फ्रेंड, हम यही कहते हैं कि प्यार करो, भरोसे के साथ करो, जिसके साथ भी करो भरोसा रखो। अगर आपको किसी से भी इतना लगाव हो जाता है कि आप उसके बगैर रह नहीं सकते हैं, तो किसी की जान लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप उससे डाइवोर्स ले लीजिए, उससे लिखित में ले लीजिए कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे किसी और के साथ रहना है, या मैं परेशान हो गई हूं, या कुछ भी वगैरह वगैरह। लेकिन हम किसी की जान नहीं ले सकते हैं। जब हम किसी को इस दुनिया में ला नहीं सकते हैं, तो हम इस दुनिया से किसी को वापस भी नहीं भेज सकते हैं। ये सब तो उस ऊपर वाले के हाथ में है ना, हम सबके हाथ में कहाँ है ये सब। लेकिन वही है ना कि हम लोग वो कर जाते हैं कि जो हम लोग को कभी नहीं करना चाहिए। मेरी तो आंखें भर आती हैं सोच करके कि इस दुनिया में ऐसी भी औरतें हैं। हम कुछ नहीं कह सकते हैं। कितनी शर्म की बात है फ्रेंड्स कि मैं भी उसी समाज में रहती हूँ और मैं भी एक औरत हूँ। एक औरत होने के नाते मुझे खुद में शर्म आ रही है कि मुस्कान ने ऐसा क्यों किया। अगर उसे प्यार हो गया था तो उस औरत से डिवोर्स भी ले सकती थी। डाइवोर्स लेकर के वो साहिल के साथ आराम से खुश रह सकती थी। लेकिन जो भी उसने किया वो बहुत गलत था। आप खुद बताइए फ्रेंड, क्या उसने सही किया या गलत? मैं तो कहती हूँ कि उसने इतना गलत किया है कि उसे तो अब जीने का अधिकार ही नहीं मिलना चाहिए। उसने एक बच्ची से उसके पिता छीन लिए, एक माँ से उसका बेटा छीन लिया, एक बाप से उसका सहारा छीन लिया, एक माँ से उसका सहारा छीन लिया। घर का चिराग बुझ गया उनके, इस थोड़ी सी इनकी खुशियों के खातिर। ठीक, अरे प्यार तो कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। इसे करिए, बहुत अच्छे से करिए, भरोसे के साथ करिए। अगर कोई भरोसा कायम नहीं रखेगा तो कोई एक दूसरे पे भरोसा कैसे करेगा? कोई भी मर्द अपनी औरत को छोड़ करके बाहर कैसे जाएगा? आदमी तो डरेंगे बाहर जाते हुए कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ के आज जाऊं और कल मेरी पत्नी किसी और के साथ सोने लगे, उसके बाद में मैं वापस आऊं तो मेरा भी वही हाल ना हो जो सौरभ का हुआ है। बात कड़वी है फ्रेंड, लेकिन सत्य है। अगर पति नहीं बाहर जाएंगे तो घर में हम सब लोग कैसे खुश रहेंगे? हम सब लोग बाहर घर में ही खुश रहें, इसलिए मेरा पति बाहर जाएगा कि कम से कम पत्नी को अपने घर में हम खुश रख सकें। लेकिन कहाँ सोचते हैं आजकल के लोग? पति बाहर गया और तिफरी हो गई, घूम रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। भरोसा नाम की भी चीज होती है। अरे हमारे माँ बाप ने कुछ संस्कार भी दिए हैं हमें कि नहीं दिए हैं? हमने शादी की है, अगर हमने मांग में मंगलसूत्र, गले में मंगलसूत्र पहना, मांग में सिंदूर लगाया है, तो किसी भगवान को साक्षी मानकर ही लगाया होगा ना। अगर पति बाहर गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी देवी देवता है, वो सारी शक्तियां और जो जिस अग्नि को साक्षी मानकर आपने शादी की थी वो सब चले गए हैं। वो सब आपको देख रहे हैं कि आप कितनी ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ हैं और कितना अच्छे से उस रिश्ते को निभा रहे हैं। अगर आप धोखा दे सकते हैं तो आपको छोड़ करके जो गया है वो भी तो धोखा दे सकता है। आप किसी से शादी कर सकती हैं तो वो भी तो किसी से शादी कर सकता है। अगर यही होने लगेगा तो जो बच्चे पैदा होते हैं बीच में उनका क्या होगा? वो लोग क्या करेंगे? आप यहाँ शादी कर लीजिए, वो वहां शादी कर लेगा। जो बीच में बच्चे हैं उनका क्या रहेगा, उनका क्या होगा? तो ये जो भी हो रहा है ये बहुत गलत है फ्रेंड्स। हमारा तो बस यही कहना है आप लोगों से कि प्लीज ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि जो है ये हम लोग के दिमाग में जो भ्रांति आ रही है कि किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी पे भरोसा नहीं करो, आजकल के लोग भरोसे लायक नहीं है। तो सब एक जैसे नहीं होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। सबको एक में हम नहीं तोल सकते हैं। कोई है ना, वही कहते हैं कि गलती कोई एक करता है, और वही है ना कि गलती कोई एक करता है और उसमें बदनाम सभी हो जाते हैं। ठीक है, आज हम लोग भी डर रहे हैं कि हम लोग भी जिस रिश्ते में है कहीं उस रिश्ते से कोई दगा ना हो जाए, कहीं हमारा भी भरोसा ना टूट जाए, कहीं कोई ऐसी अनहोनी ना हो या कुछ ना हो। तो एक हादसा कितने घरों को हिला के रख देता है, कितने रिश्तों को झकझोर कर देता है कि कहीं कुछ मेरे साथ भी ऐसी अनहोनी ना हो जाए। फ्रेंड्स, हम ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहते हैं आप लोगों से। मैंने इस ब्लॉग में जो भी अगर कुछ भी गलत बोल दिया हो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहती हूँ। लेकिन बस इतना कहेंगे, आप सोचिए मुस्कान की माँ ने कहा है कि मुस्कान को फांसी दे दो। कितनी शर्म की बात है कि एक माँ कह रही है कि मेरी बेटी को फांसी दे दो। एक माँ ने कह दिया कि मेरी बेटी को फांसी ही होनी चाहिए, क्योंकि
मेरा दामाद बहुत अच्छा था, मेरी बेटी अच्छी नहीं थी। आज एक माँ ने इतनी बड़ी बात कैसे बोली होगी फ्रेंड, आप सोचिए। कौन सी ऐसी माँ है जो अपनी औलाद को कहेगी कि मेरी बेटी को फांसी दे दो, और मेरी बेटी अच्छी नहीं थी, मेरा बेटा तो जान लुटाता था उस पर, लेकिन मेरी बेटी उसको कुछ नहीं समझती थी। सोचने वाली बात है कि एक माँ ने अपनी बेटी के लिए फांसी की गुहार लगा दी है। और बहुत कुछ हम कहना चाहते हैं, लेकिन हम ज्यादा कुछ नहीं कह करके बस इतना ही कहेंगे कि प्यार को जैसे ईश्वर ने बहुत प्यार से बनाया है, उस शब्द को प्यार के साथ, भरोसे के साथ रखिए। गलत ना हो इस समाज में, इसलिए इतनी सारी न्यूजें तुरंत से इधर से उधर हो जाती हैं कि कम से कम हम लोग को भी थोड़ा सा आगाह हो जाए कि नहीं, ऐसा नहीं हो। जैसे हम सोचते हैं कि मेरा भाई बाहर गया है, बहुत सेफ रहे, अच्छे से वापस आ जाए। भाई, मेरा भाई है तो वो किसी का पति है, मेरा भाई है तो वो किसी का बॉयफ्रेंड भी है, मेरा भाई है तो वो, जैसे मुझे अपने भाई के लिए इतनी चिंता होती है, वैसे हर बहन को अपने भाई के लिए बहुत चिंता होती है। इसलिए आप किसी की पत्नी, किसी की गर्लफ्रेंड या कुछ ना बन करके जब आपको किसी से प्यार हो जाया करे, तो एक बार बहन और माँ बन के भी सोच लिया करिए कि उसके साथ अगर कुछ गलत होगा तो क्या बीतेगी उन सबके दिल पर। सो फ्रेंड, यहाँ से मैं इसको विराम देती हूँ। बस ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे इतनी सारी बातें जो थी वो मैंने आपसे कह दी। ठीक है, इसमें क्या सही है क्या गलत है, प्लीज आप लोग कमेंट में करिएगा कि वाकई मुस्कान ने सही किया है कि गलत किया है, और मुस्कान जैसे इंसान को इस समाज में जीने का हक है कि नहीं है। मैं तो यही कहूंगी कि ऐसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। जिसने एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया हो, वो इंसान जीने के लायक हो ही नहीं सकता है। धन्यवाद फ्रेंड।